श्वेतपद्मासना। Hello student, welcome to Shri classes and now starting with your circle chapter. Already we have done 3.1. Also we have done 3.2 and now this is your next chapter, next exercise that is 3.3 है ना. इसमें this is arc of a circle. आर्क ऑफ ए सर्कल क्या होता है? जैसे देखो हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं. सपोज दिस इज योर सर्कल, ठीक है. तो ये सर्कल का कोई भी पार्ट, जैसे ये वाला टुकड़ा, जैसे ये वाला टुकड़ा है, कोई भी टुकड़ा जो है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज आर्क ऑफ ए सर्कल. जैसे देखो कोई भी, अगर आप बैंगल्स को ऑब्जर्व करते हो, कोई भी अगर बैंगल है ना, जैसे बंगड़ी बोलते हैं, उसे अगर ऑब्जर्व करते हो, अगर वो टूट गई तो क्या हो जाता है? देखो ऐसे 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 जो है कांच के टुकड़े फॉर्म हो जाते हैं. सो ये जो टुकड़े हैं ना, दैट इज आर्क ऑफ ए सर्कल. मतलब ये सर्कल का पार्ट था, है ना, पार्ट था. ओके. और इस पार्ट्स, इन पार्ट्स को अगर मैं वापस से ज्वाइन करूं, ठीक है, ज्वाइन करना इतना इजी इजी नहीं है, बट अगर इफ इन केस इमेजिन करो कि ज्वाइन कर दिया कुछ भी करके, तो वापस से ये सर्कल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है. सो आर्क ऑफ ए सर्कल इज नथिंग बट पार्ट ऑफ द सर्कल. और वो कितना भी बड़ा हो सकता है, उसके लिए कोई मेजरमेंट एंड ऑल नहीं है. हाँ, लाइक देखो अगर ये पूरा सर्कल है, तो इस सर्कल में इसे भी आप लोग बोल सकते हो कि दिस इज आर्क ऑफ ए सर्कल. नेक्स्ट चीज, ये जो आर्क ऑफ ए सर्कल है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, तो इन बिटवीन अगर मैंने एक्स कहा है, हाँ, तो आर्क ऑफ ए सर्कल ए एक्स बी, इसे रीड कैसे करेंगे? आर्क ए एक्स बी, ठीक है. क्योंकि ए और आर्क ए बी नहीं बोलेंगे. व्हाई? बिकॉज अगर मैं ए बी बोलूं तो ए बी का मतलब होता है कि ए बी, देखो ये भी होता है, और ए बी जो है ना, वो ये पार्ट भी है. ए बी ये वाला पार्ट भी हो सकता है, अदरवाइज ए बी जो है वो ये वाला पार्ट भी हो सकता है, ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसलिए कि पर्टिकुलर कौन सा पार्ट है वो मेंशन हो, वो हमें पता चले, इसलिए यहाँ पे इन बिटवीन एक वेरिएबल है, तो मैंने उसे रीड किया 3 लेटर्स से. तो उसमें उसमें मुझे क्या हो जाएगा कि पर्टिकुलर कौन सा आर्क है वो पता चल जाएगा, ठीक है. सो माई आर्क इज ए एक्स बी. क्लियर विद दिस पॉइंट? हाँ, आर्क ए एक्स बी मतलब आर्क कैसे फाइंड आउट किया जाता है. जैसे देखो दिस इज कॉर्ड, मतलब ए बी जो है वो कॉर्ड है. कॉर्ड आप लोगों को पता है, जैसे ये सर्कल है, तो सर्कल में कहीं पे भी अगर मैं ऐसे लाइंस ड्रॉ करती हूँ ना, तो दीज आर कॉर्ड्स, ठीक है. उसमें डायामीटर भी आता है, डायामीटर भी एक प्रकार का कॉर्ड ही होता है, ठीक है. तो अभी देखो यहाँ पे सर्कल ने बिकॉज ऑफ दिस ए बी सर्कल के दो पार्ट्स कर दिए हैं. एक है ये वाला पार्ट और एक है ये अपर वन पोर्शन. तो ये जो लोअर वन पोर्शन है यहाँ पे आर्क ए एक्स बी है, एंड दिस इज अपर वन पोर्शन को हम लोग रीड करेंगे आर्क ए वाई बी. आर्क ए आर सी आर्क ए वाई बी, ठीक है. ऐसे लिखा जाता है इसे, आर्क का स्पेलिंग लिखना है, एंड दिस इज ए वाई बी. तो आई गेस आप लोगों को क्लियर है कि इसे ए वाई बी क्यों लिखा जाता है, ठीक है. नाउ दिस इज अबाउट आर्क ऑफ ए सर्कल. इसके बाद है सेंट्रल एंगल. नाउ व्हाट डज मीन बाय सेंट्रल एंगल? तो सेंट्रल एंगल क्या होता है? सपोज आई एम हैविंग ए सर्कल, इन दैट सपोज दिस इज सेंटर ऑफ अ सर्कल ओ. सेंटर को जनरली हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं. हाँ, तो जैसे इमेजिन करो दिस इज योर रोटी, ये आपकी रोटी है ना, दिस इज सपोज रोटी. तो रोटी में जैसे देखो आप लोगों ने मम्मी से कहा कि मुझे इतना ही पोर्शन चाहिए, इतना ही पोर्शन मैं खाने वाली हूँ, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड एज सेक्टर ऑफ ए सर्कल. क्या बोलते हैं इसे? सेक्टर ऑफ ए सर्कल. मतलब सर्कल का कोई तो एक टुकड़ा, ठीक है. एक्चुअली रोटी को इतना प्रॉपरली कट किया नहीं जाता है, ठीक है, बट ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया है. एंड नाउ सी हियर कि यहाँ पे दिस इज सेक्टर ऑफ ए सर्कल. हाँ, तो ये जो आपका सेक्टर ऑफ ए सर्कल है, इसे हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो जनरली हम लोग देखते हैं ये वाला एंगल, है ना. तो आपका जो भी ये पूरा एरिया है, उस एरिया का, इस सेक्टर का सेंट्रल एंगल कितना है? सेंट्रल एंगल मतलब
सेंटर के यहाँ पे बना हुआ एंगल, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड एज सेंट्रल एंगल। ठीक है, क्लियर विद दिस, सेंट्रल एंगल। तो अगर आपके इस एंगल की वजह से, है ना, आपके सर्कल के दो पार्ट्स हो गए हैं। फर्स्ट वन इज दिस ब्लू वाला पार्ट एंड सेकेंड वन इज दिस ग्रीन वाला पार्ट। एंड नाउ ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, देखो ये दिखने में छोटा है, एंड ये जो ग्रीन वाला पार्ट है दैट इज बिगर वन। तो जो छोटा वाला पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड एज माइनर आर्क, एंड ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना इसे बोलते हैं मेजर आर्क। ठीक है, मेजर मतलब बड़ा वाला, एंड ये जो ब्लू वाला है दैट इज व्हाट, माइनर वन। ठीक है, माइनर आर्क एंड दिस इज मेजर आर्क। क्लियर विद दिस? ठीक है, तो एंड ऐसे कोई नेसेसरी नहीं है कि सेंट्रल एंगल बनाने के बाद जो इन बिटवीन वाला होता है वो ही हमेशा माइनर रहेगा। देखो सपोज आई एम हैविंग द सर्कल और यहाँ पे मैंने ये ऐसा वाला मेरा एंगल बन गया है। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला पोर्शन देखूंगी तो दिस इज व्हाट, मेजर आर्क, और ये वाला क्या हो गया अभी, माइनर आर्क हो गया है। ठीक है, तो जो दिखने में बड़ा है दैट इज मेजर, जो दिखने में छोटा है दैट इज माइनर। क्लियर विद दिस? ओके, नाउ मेजर ऑफ एन आर्क। अभी ये तो हो गया कि अबाउट सेंट्रल एंगल, है ना, ये एंगल को सेंट्रल एंगल बोलते हैं, ये पार्ट को माइनर आर्क बोलते हैं अगर वो छोटा है, और ये वाले पार्ट को मेजर आर्क बोलते हैं। नाउ मेजर ऑफ एन आर्क, आर्क का मेजरमेंट क्या होता है? नाउ व्हाट इज मीन बाय आर्क? अगर इस पूरे एरिया को मैं कवर करती हूँ तो दिस इज कॉल्ड एज सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, सेक्टर ऑफ ए सर्कल, भाकरी का एक टुकड़ा, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। बट अगर मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे मुझे बस ये वाले पोर्शन से लेना देना है, ठीक है, सपोज ये बैंगल है और इस बैंगल में ये वाला पार्ट टूट के हाथ में आया है, तो यहाँ पे कोई एरिया वेरिया नहीं है, जस्ट मेरे पास इतना ही है। तो व्हाट इज मेजर ऑफ दिस आर्क? ये मेजर ऑफ एन आर्क मतलब आर्क का मेजरमेंट क्या है? तो मेजरमेंट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक्चुअली देखो लॉजिक, ये सर्कल है आपका, सपोज दिस इज योर सेंट्रल एंगल, कंसीडर करो सेंट्रल एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। तो सी हियर सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री मींस थीटा हियर इज 60 डिग्री, एंड दिस इज योर माइनर आर्क, इसे कंसीडर करेंगे ए एक्स बी, है ना। तो आर्क ए एक्स बी, आर्क ए एक्स बी का अगर आई वांट अ मेजरमेंट, तो ए एक्स बी का भी मेजरमेंट उतना ही होता है जो सेंट्रल एंगल का होता है। क्लियर? तो ए एक्स बी का भी मेजरमेंट वही है जो सेंट्रल एंगल का है, तो ए एक्स बी का भी वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आर्क ए एक्स बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर विद द स्टूडेंट? हाँ, तो जो सेंट्रल एंगल होता है, ठीक है, जो भी आपका सेंट्रल एंगल है वो ही जो है आपका आर्क का मेजरमेंट होता है। क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क्स। देखो कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क मतलब क्या होता है? जैसे ये डायग्राम को ऑब्जर्व करो, हाँ, ये एक सर्कल है, और ये एक दूसरा सर्कल है, उसके अंदर हम लोगों ने ड्रॉ किया है। सी हियर, ये जो जी एफ आर्क है इसका जो सेंट्रल एंगल दैट इज 70, एज वेल एज दिस इज दिस डी ई जो आर्क है उसका भी सेंट्रल एंगल 70 है। ठीक है, देखो मैं इसे हाईलाइट करती हूँ, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन एक ही सर्कल के आर्क, हाँ, एक ही सर्कल के आर्क होने चाहिए, तो दोनों का भी सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट इज 70 डिग्री। therefore you can say that arc gf is equal to arc de, बट यहाँ पे अगेन कंफ्यूजन ये है कि gf जो है ना ये भी पार्ट हो सकता है। जी एफ मतलब जी टू एफ जाना है मुझे, या फिर एफ जी बोलो तो मुझे एफ टू जी जाना है ना। तो यहाँ पे हम लोग खुद से जो मतलब मिडल में अगर कोई लेटर प्रोवाइडेड नहीं है तो खुद से आप लोग यहाँ पे एक लेटर इंट्रोड्यूस करो दैट इज एक्स। तो आर्क जी एक्स एफ इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंड ऑल्सो आर्क सपोज यहाँ पे है पॉइंट वाई, तो आर्क डी वाई ई इज इक्वल टू ऑल्सो 70 डिग्री। तो दोनों का मेजरमेंट आर सेम,
एंड देयरफॉर दिस आर्क इज इक्वल टू दिस आर्क, है ना। तो जैसे अगर ये डायग्राम में आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि कौन से आर्क इक्वल है, तो सी और दिस आर्क, मैं इसे डिलीट करती हूँ, थोड़ा हाईलाइट करती हूँ मैं पोर्शन को, ये वाला आर्क और ये वाला आर्क इक्वल है, ठीक है। अभी कंफ्यूजन यहाँ पे ये है कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि दिस आर्क इज इक्वल विद दिस आर्क, बिकॉज दोनों का भी सेंट्रल एंगल 70 है, ऐसे नहीं है। सेम सर्कल अगर है और उसका सेंट्रल एंगल्स आर इक्वल, देन दैट आर्क्स आर इक्वल। बट यहाँ पे ये दोनों सर्कल जो है वो डिफरेंट है। तो सर्कल अगर डिफरेंट है, मतलब हैविंग डिफरेंट रेडियस, तो उसका सेंट्रल एंगल सेम भी हो तो वो आर्क सेम नहीं होते हैं, ठीक है। एक सिंगल सर्कल में इफ देर आर टू सेंट्रल एंगल्स एंड दैट आर इक्वल, देन देयर आर्क्स मस्ट बी सेम, देन देयर आर्क्स आर ऑलवेज सेम, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो ए बी आर्क है दैट इज इक्वल विद दिस वाला आर्क, ठीक है। बट ऐसा नहीं होगा कि ये इसके साथ इक्वल है और बड़ा वाला छोटे वाले आर्क के साथ इक्वल है। तो ये जो होता है ना वो सिंगल आर्क में ही होता है। ओके, क्लियर विद दिस, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट। Two chords corresponding to the congruent arcs of a circle are congruent. Hmm. टू कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, यस। ये थ्योरम है, देखो इसे प्रूव करना तो बहुत इजी है। एक्टिविटी दी है, फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों को करना है। इन्होंने क्या कहा है, कॉर्ड्स आर इक्वल इफ देयर आर्क्स आर इक्वल। वेरी इजी क्वेश्चन, सी हियर, मैं डायग्राम में ही तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर राइटिंग पार्ट में तुम लोग फिल इन द ब्लैंक कर दो। इन दिस डायग्राम व्हाट वी हैव डन, इन्होंने बोला है कि आर्क्स आर इक्वल, मीन सपोज दिस डी क्यू ई आर is equal to APC. This is given, huh? These arcs are given. DQE is equal to APC. तो इनका कहने का मतलब है, तो इनके जो कॉर्ड्स होते हैं दैट आर ऑल्सो इक्वल। तो ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट में इसे डायरेक्टली उठाएंगे, बट सिंस दिस इज थ्योरम, तो अगर आप लोगों को थ्योरम आता है एग्जाम में तो उसे आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर दैट हम लोगों ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, जॉइन बी ई, जॉइन बी डी, जॉइन ए बी, जॉइन बी सी, है ना, ये किया मैंने। अभी देखो, इन दीज टू ट्रायंगल्स, in a triangle ABC and BDE में, हम्म, AB इक्वल टू BD, एक्चुअली सारे ही इक्वल है बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल, बट हमें जितना उठाना है उतना ही पोर्शन हम लोग उठाएंगे बिकॉज हमें प्रूफ करना है ना। तो अब मैं ऐसे लिखूंगी कि ए बी इक्वल टू बी डी, फिर मैं लिखूंगी बी सी भी इक्वल टू बीई। ओके, नेक्स्ट, yes, and this arc is equal to this arc DQD is equal to DQE is equal to arc CPA या फिर APC बोलो, है ना। तो इफ आर्क्स आर इक्वल, ये आर्क्स अगर इक्वल है तो इनके सेंट्रल एंगल्स आर इक्वल। अभी अभी देखा, जितना आर्क होता है उतना ही सेंट्रल एंगल होता है, जितना आर्क होता है उतना ही सेंट्रल एंगल है। तो जितना आर्क है उतना ही सेंट्रल एंगल है, आर्क इक्वल है तो सेंट्रल एंगल भी इक्वल है ना। ना सी, और ये पहले लिख देना है, आर्क एपीसी इज इक्वल टू आर्क EQD, therefore their central angles must be same, and therefore angle ABC इक्वल टू एंगल इज बी डी बी ई, ठीक है, ये लिख दिया। ना सी, और यहाँ पे देखो, ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड, BC equals to BE, radius of same circle, and these angles are equal. अभी अभी मैंने इसका रीजन बताया है। तो भाई SAA टेस्ट, SAS टेस्ट, है ना, SAS, SAS कॉन्ग्रुएंसी वाला टेस्ट है, ये सिमिलैरिटी वाला नहीं है, जो ऑलरेडी वी हैव सीन इन 9th स्टैंडर्ड, कॉन्ग्रुएंसी वाला टेस्ट। हाँ, SAS टेस्ट का मतलब है जो दो साइड्स आपके कॉन्ग्रुएंट है उसके बीच वाला एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो देखो, ये दो साइड्स मेरे इक्वल है, ये दो साइड्स मेरे इक्वल है, तो उसके बीच वाला एंगल, तो बाय SAS टेस्ट दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो बाय CPCT बचा हुआ जो भी पार्ट है वो भी कॉन्ग्रुएंट होता है।
तो बचा हुआ पार्ट इज व्हाट, AC इक्वल टू D, दैट्स इट। बट AC एंड D आर व्हाट, कॉर्ड्स, है ना, बट AC एंड D आर व्हाट, कॉर्ड्स, देयरफॉर दैट कॉर्ड्स आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड, वही हमें प्रूव करना था कि इफ आर्क्स आर इक्वल देयर कॉर्ड्स मस्ट बी इक्वल। ओके, क्लियर विद दिस थ्योरम। तो ये तो थ्योरम पार्ट था। अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है तुम लोगों को क्वेश्चन कैसे आएगा, ये आएगा, बोलेंगे प्रूव दैट द chords corresponding to congruent arcs of a circle are congruent। तो हमें ये प्रूव करना है, बस इतना ही सेंटेंस देंगे एग्जाम में, ना डायग्राम होगा ना कुछ होगा, पूरा थ्योरम आप लोगों को लिखना है। तो आपका होमवर्क है, जितने भी थ्योरम्स हैं हम लोगों ने पढ़े हुए हैं इस चैप्टर के, वो आप लोगों को 5 टाइम्स लिखने हैं। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, यहाँ पे अभी corresponding arcs of congruent chords of a circle are congruent, मतलब कन्वर्स थ्योरम है। कन्वर्स मतलब क्या होता है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो आर्क्स इक्वल है। ऊपर क्या प्रूव किया, इफ आर्क्स आर इक्वल देन यू हैव टू प्रूव दैट कि कॉर्ड्स आर इक्वल। अभी इस थ्योरम में इन्होंने क्या दिया है, इफ कॉर्ड्स आर इक्वल, सी करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स मतलब कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, आर कॉन्ग्रुएंट मतलब करस्पॉन्डिंग आर कॉन्ग्रुएंट, ये वाला पार्ट आपको प्रूफ करना है। तो आर्क कॉन्ग्रुएंट होती है। वेरी इजी अगेन दिस थ्योरम, देखो बहुत इजी है, प्रैक्टिस करो, इसके मार्क्स हमें बिल्कुल भी गंवाने नहीं है। सी, again in these two triangles, again in these two triangles, PQ equal to QR, radius of same circle, OQ equal to QS, radius of same circle, PQ equal to SR, this is given, उन्होंने बोला है कि chords equal है, ठीक है। तो by S test these two triangles are congruent, and if these two triangles are congruent then their corresponding angles must be same, therefore ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, और इफ एंगल्स आर इक्वल देयर आर्क्स आर आल्सो इक्वल, बिकॉज एंगल जितना ही आर्क होता है, एंगल जितना ही आर्क होता है, बट दिस एंगल्स आर इक्वल एंड देयरफॉर आर्क एम सॉरी पी एम क्यू इज इक्वल टू आर्क एस एन आर। ठीक है, बहुत इजी प्रूफ है, हाँ बहुत ही इजी। दोनों थ्योरम को तुम लोगों को 5-5 बार लिखना है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन, देखो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस थ्योरम जो है वो फटाफट क्लिक होना चाहिए। देखो बिना पढ़े ही क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ ऑल आर्क्स फॉर्म्ड, कितने आर्क्स बनते हैं बोलो। देखो आर्क ए बी बन सकता है, आर्क बी सी बन सकता है, अभी ठीक है अभी 2 लेटर से बोलो बिकॉज उन्होंने इन बिटवीन में कोई दिया नहीं है। फिर आर्क ए बी सी हो सकता है ना, दैट्स इट, इसके सिवा कोई, हाँ फिर आर्क ए सी हो सकता है, क्लियर, फिर ए बी सी बोल दिया, फिर आर्क ए सी बी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे आर्क के आपको नाम लिखने हैं। ओके, ये एग्जांपल देखते हैं, देखो ए बी सी आर एनी पॉइंट ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ, राइट द नेम्स ऑफ ऑल आर्क्स, ठीक है। तो सारे आर्क्स के तो हम लोगों ने नाम लिख दिए हैं, तो जितने भी आपको नाम मतलब जितने भी आर्क्स आपको समझ में आ रहे हैं सारे आर्क्स आप लोग लिख दो। अभी ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे जैसे आपको ए बी आर्क बोलना है, ठीक है, यहाँ पे देखो अगर आप लोगों को ये जो ए बी आर्क है इसे बोलना है, तो यहाँ पे इन बिटवीन में कोई लेटर नहीं है तो आप लोग इसे डायरेक्टली ए बी बोल सकते हो। ओके, क्लियर विद दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट, यस, नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को ऑब्जर्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट दे हैव आस्क्ड यू, इफ मेजर ऑफ आर्क बीसी इज 110, देखो हाँ बहुत ध्यान से देखना, इफ मेजर ऑफ आर्क बीसी इज 110 डिग्री, तो यहाँ पे आपको क्या क्या क्लिक होना चाहिए कि हम लोगों ने थ्योरम देखा है कि आर्क का मेजरमेंट और ये एंगल का मेजरमेंट हमेशा सेम होता है। ओके, लाइक दैट अगर ये 110 है तो सेंट्रल एंगल ऑल्सो ऑफ 110 डिग्री, ठीक है। ये मतलब जैसे हम लोग कुछ रीड करते हैं आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, है ना। आर्क ए बी इज 125, आर्क ए बी इज 125 मतलब ये वाला एंगल भी 125,
नाउ सी हियर, ये वाला एंगल 125 बिकॉज उसका आर्क भी 125, ये वाला एंगल इज 110 बिकॉज उसका आर्क भी 110 है। तो मेजर ऑफ ऑल रिमेनिंग आर्क, तो ठीक है, रिमेनिंग आर्क का वैल्यू निकालो। AC का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचो कि AC BC प्लस AB मिलके क्या बनता है, सर्कल। सर्कल में सारे पार्ट्स इज इक्वल टू 360, तो मैं कैसे लिखूंगी, आर्क AB प्लस आर्क BC प्लस आर्क AC इज इक्वल टू 360 डिग्री। उसमें मैं दोनों के वैल्यूज पुट करूंगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये दोनों का जो एडिशन है वो 235 मिला। ठीक है, मतलब जो दो आर्क्स हमें पता है, 1 सेकेंड ना, मैं थोड़ा डायग्राम को भी साथ में ले लेती हूँ। नाउ सी हियर, देखो AB प्लस BC हम लोगों ने कर दिया दोनों आर्क का एडिशन, तो दोनों आर्क का जो एडिशन है दैट इज व्हाट 235, है ना। तो पूरा सर्कल इज ऑफ 360, तो 360 में से ACB पूरा चला गया, ठीक है, 360 में से। तो 235 अगर चला गया है तो मुझे आंसर मिल गया 125। ठीक है, वापस एक बार रिपीट करते हैं, BC 110, देखो BC कितना है यहाँ पे, ये जो BC है दैट इज 110, ये जो AB है दैट इज 125, है ना। मेजर ऑफ ऑल रिमेनिंग आर्क, तो मैंने AC का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया 360 माइनस करके। अभी यहाँ पे सारे आर्क्स का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो AC तो मिल गया मुझे कैसे, तो 360 माइनस, बट ACB भी एक आर्क है ना, ACB जो हम लोगों ने नाम लिखे थे उसमें। तो ACB का मेजरमेंट विल बी AC प्लस BC का वैल्यू, तो AC का है ना AC प्लस BC, या फिर ऐसा भी कर सकते हो 360 में, तो देखो AB को पूरा सर्कल में से मैंने कट कर दिया। अगर पूरा सर्कल इज ऑफ 360 डिग्री और उसमें से मैंने AB को कट कर दिया तो भी मुझे ACB मिलेगा, और इल्स AC प्लस BC करके भी मुझे ACB मिलेगा। तो जैसे आपको क्लिक हो वैसे सॉल्व करो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैथ्स में काफी सारे तरीके हो सकते हैं, बस यही है कि आपका मेथड शुड बी राइट और आपका आंसर जो है वो परफेक्ट आंसर होना चाहिए। ओके, क्लियर विद दिस, वेरी इजी क्वेश्चंस एंड दिस टाइप इज वेरी इजी, इनफैक्ट ये एक्सरसाइज भी बहुत इजी है। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 2, rectangle PQRS is inscribed in a circle with center T. Prove that arc PQ is equal to arc SR. PQ और SR इक्वल है, ये प्रूव करना है। रेक्टेंगल PQRS इज, अच्छा आर्क, ठीक है, इफ P, देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इफ PQRS इज रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी रिकॉल करो। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, है ना, दैट्स इट, यहीं पे अपना काम हो गया है। इफ PQ इक्वल्स टू SR, तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी क्या होते हैं, इक्वल, तो करस्पॉन्डिंग आर्क्स इक्वल मतलब आर्क PQ इज इक्वल टू आर्क SR, हेंस प्रूव्ड, है ना। मतलब मुझे वो आर्क्स जो है वो इक्वल दिखाने थे और जो मैंने प्रूव कर दिया है। ओके, क्लियर विद दिस। नाउ सेम देखो इधर और प्रूव करने के लिए बोला SPQ इक्वल टू PQR, SPQ इक्वल टू, इन्होंने बोला है PQR, है ना। अभी देखो मैं बताती हूँ, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो PS इक्वल टू QS, सॉरी PS इक्वल टू QR, तो अगर PS और QR इक्वल है तो आर्क PS इज इक्वल टू आर्क QR, है ना। देखो आर्क PS इज इक्वल टू, मैंने प्रूव कर दिया आर्क QR, और दोनों में PQ ऐड करो, एडिंग आर्क PQ ऑन बोथ द साइड, है ना, आर्क ये वर्ड तुम लोग लिखो, एडिंग आर्क PQ ऑन बोथ द साइड, तो PS प्लस PQ क्या बन गया, SPQ, और यहाँ पे QR प्लस PQ क्या बन गया, PQR, दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड, जो पूछा है वो मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो तुम लोगों को अगर कब समझेगा, जब तुम लोग खुद से क्वेश्चन रीड करोगे, जब तुम लोग डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे, और थोड़ा सा जो भी मैंने बेसिक तुम लोगों को एक्सप्लेन किया है उसकी हेल्प से तुम्हें ये क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे एक ही चीज है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी यूज करो। अभी रेक्टेंगल में ईच एंड एवरी एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, बट उसका मुझे यहाँ पे कोई यूज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मुझे आर्क इक्वल है ये प्रूव करना था, तो मैंने कौन सा प्रॉपर्टी उठाया कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल,
उससे मुझे मिला कि ये वाले आर्क इक्वल है। हो गया मेरा पहला वाला प्रूफ, ठीक है। फिर दूसरे में मैंने क्या किया, दूसरे समय मैंने ये किया कि ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड, तो अकॉर्डिंग टू दैट आर्क पी एस इज इक्वल टू आर्क क्यू आर, और दोनों में मैंने आर्क पी क्यू ऐड कर दिया, एडिंग आर्क पी क्यू ऑन बोथ द साइड। तो क्या हुआ यहाँ पे, एस पी प्लस आर्क पी क्यू विल गिव यू एस पी क्यू, और इस साइड में क्या हुआ, क्यू आर प्लस पी क्यू विल गिव यू पी क्यू आर, है ना। देखो एस पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए और काफी सारे थ्योरम्स है इस चैप्टर में, तो आप लोगों को क्लिक होना चाहिए कि उन थ्योरम्स को कैसे सॉल्व करना है, किस प्रकार से करना है। एंड दिस इज अ प्रैक्टिस सेट 3.3, तो आप लोगों को ये सॉल्व करना है बेस्ड ऑन दिस एक्सरसाइज, है ना। जो भी सॉल्व एग्जांपल्स मैंने कंडक्ट किए हैं उसी की तरह है। एक हाथ क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, जैसे देखो यहाँ पे एंगल ई सी एफ इज 70 डिग्री, डी जी एफ इज 200 डिग्री, डी जी एफ आर्क डी जी एफ इज 200 डिग्री, मेजर ऑफ डी, डी चाहिए। देखो जैसे मुझे ये वाला आर्क का वैल्यू पता है, मतलब ये वाले एंगल का भी वैल्यू मिल गया, ये वाले एंगल का भी वैल्यू गिवन है, तो 360 में से ये दोनों को माइनस करो तो ये बचा हुआ क्या रहेगा, बचा हुआ रहेगा आर्क डी, है ना। फिर उन्होंने पूछा है आर्क डी एफ भी निकालो, तो डी में ई एफ आर्क को ऐड करो तो आपको डी ई एफ भी मिल जाएगा। ओके, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। ना दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आप लोगों का होमवर्क है, जितने भी थ्योरम्स हम लोगों ने किए हैं आपको 5-5 बार लिखने हैं, एंड यू हैव टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 3.3 ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.3 देखने वाले हैं। बहुत जल्दी मेरा इसके ऊपर भी वीडियो आएगा, कल तक ही आ जाएगा, ठीक है। ये वाला वीडियो जो है आपको, ठीक है, ये कल सुबह तक मिलेगा, अपलोड हो जाएगा। एंड सेकेंड जो 3.4 वाला है वो कल इवनिंग तक आपको मिल जाएगा। बट होमवर्क रेगुलरली करते रहो, बिकॉज आप लोग क्या करोगे, वीडियो देखते समय अगर आप लोग कंटिन्यूसली वीडियो देखोगे विदाउट प्रैक्टिसिंग दिस चैप्टर, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट, देन दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ 3.3। और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर ज़रूर करना। एंड कोई भी अगर नीडी स्टूडेंट है जिनको इस लॉकडाउन के कंडीशन में कोचिंग नहीं मिल पा रही है, आप उनके साथ भी ये जो अपना चैनल है वो शेयर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।